हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभाष करंट अफेयर। आज 27 मार्च 2022 की करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1, अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मेडेलिन अल्ब्राइट। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान मोन्टाना में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान अंटोरियो में है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटामिक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है 46वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं 49वें नंबर के। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका का मुद्रा का नाम डॉलर है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय कुमार हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट बुक के बारे में। अनफिल्ड बैरल्ड इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराइच उडवाडिया हैं। सोली सरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक अभिनव चंद्रचूड़ हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक चंद्रचूड़ घोष हैं। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं अरुधंती भट्टाचार्य हैं। इंडिया दैट इज भारत के लेखक जे साई दीपक हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स के लेखक राजीव कुमार भाटिया हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए प्रसार भारती ने किस देश के स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज SBS के साथ भागीदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को किया गया है। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति है। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसिजिउको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस स्थान पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में किया है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रेल व्हील फैक्ट्री का मुख्यालय बेंगलुरु में है। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अंकटाड ने 2022 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर के अपने पूर्वानुमान को 3.6% से घटाकर 2.6% कर दिया है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को किया गया है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड के महासचिव रेबेका ग्रीन्सपेन है। जिनेवा में स्थित अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ILO, WHO, WIPO, WMO, UNHCR, UNHRC, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हायर कमीशंस फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इस सब का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगले क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट प्रिपरेशंस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। गुजरात के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। वतन प्रेम योजना शुरू किया गया है। गुजरात में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च किया गया है। गुजरात में सानद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित होगा। पीएम मोदी द्वारा अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी द्वारा अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम, एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया है। गुजरात में 33 जिला है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। गुजरात हाईकोर्ट लोकेटेड है अहमदाबाद में। गुजरात लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय फूल गलगोटा है। गुजरात की लोकनृत्य की बात करेंगे। डांडिया, टिप्पानी, जुरियून, भवई, लास्या तथा गरबा है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य की बात करेंगे गुजरात के बारे में। नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। प्रसिद्ध बांध की बात कर रहे हैं गुजरात का। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उक्कै बांध ताप्ती नदी पर है। थरोबी बांध साबरमती नदी पर है। गुजरात की जनजातियां हैं पटेलिया, डाफर तथा टोडिया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दलाई लामा और डेसमंड टुटू हैं। अगले क्वेश्चन, 25 मार्च 2022 को किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत के आधिकारिक की यात्रा पर थे? तो चीन के। रिपीट कर रहे हैं, 25 मार्च 2022 को किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? तो चीन के थे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है। चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन की मुद्रा रेनबिनबी है। अगले क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी देश कौन है? श्रीलंका है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1997 को किया गया है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक के महासचिव हैं तेंजिन लेकफेल। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं 7 भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगले क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता बांग्लादेश है। अब हम बात कर रहे हैं सैफ की। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। सैफ की स्थापना 1997 में किया गया। सैफ का मुख्यालय ढाका में है। सैफ का अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन है। सैफ का महासचिव अरबरुल हक है। सैफ के सदस्य देश 7 हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने रक्षा बल हेल्प डेस्क डिफेंस फोर्स हेल्प डेस्क की स्थापना किया है? उत्तराखंड ने किया है। डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क का उद्घाटन अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना है। उत्तराखंड के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है।
नैनीताल के हल्द्वानी में लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन स्थापित किया गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू हुआ है उत्तराखंड में। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पामेटम स्थापित किया गया है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी शुरू की गई है। चमोली जिले के माना गांव में देश के सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और ऋषभ पंत बने हैं। देहरादून के चकराता शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगमिन गार्डन स्थापित किया गया है। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून बन गया है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया है। उत्तराखंड में कुल 13 जिला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, विंटर राजधानी देहरादून है और गैरसेंट जो है समर राजधानी है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा। उत्तराखंड के लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। राजकीय पशु है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनाल और राजकीय वृक्ष है बुरांश। राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। राजकीय खेल है फुटबॉल। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। लोकनृत्य है उत्तराखंड का बरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बैले ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है उत्तराखंड में टेहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। लखवारा बांध यमुना नदी तथा धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर है। जनजातियां हैं उत्तराखंड के थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति है। प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा, थागा ला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है, तुनझुन ला दर्रा है, बालचा दर्रा है, कियोंगदा दर्रा है तथा लाम्पिया दर्रा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो संजय मिश्रा बने हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिर्देशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? गिलबर्ट हैग्बो बने हैं। गाय राइडर के स्थान पर हैग्बो को 1 अक्टूबर 2022 से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्विक रिवीजन 26 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, 24 मार्च 2022 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस का किया गया है। भारतीय मूल की कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर बना है? बायजूस बना है। अगले क्वेश्चन, केशव प्रसाद मौर्य को ब्रजेश पाठक किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के। विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय जानवर को संरक्षण के लिए पहली बार वन संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? ब्लैक राइनो के लिए किया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्शल ने जीता है। औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में MTech पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास ने किसके साथ भागीदारी की है? TCS के साथ किया है। 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए किसने मारुति सुजुकी इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है? हिसाशी टेकुची को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहां पर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कानपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस नेवी शिप को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? INS बलसूरा को किया है। प्रलय मंडल निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? CSB बैंक के किए गए हैं MD और CEO नियुक्त। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।